हे गाइस, वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं हम फ्रांस की क्रांति पार्ट 3, जिसके अंदर क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इसकी आर्थिक कंडीशंस खराब होने की वजह से। तो आर्थिक कंडीशन कैसे खराब हुई और कैसे स्टेटस जनरल यानी कि असेंबली की स्थापना हुई फ्रांस के अंदर, और साथ ही साथ कैसे बास्तील का जो किला था, जो राजा और रानी जहाँ रहते थे, उस किले पर कैसे फ्रांस की जनता ने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लुई 16 जब क्रांति हुई तो उस टाइम राजा था लुई 16। लुई 16 के टाइम आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस आर्थिक स्थिति के अंदर देश को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो लुई 16 जो तो एक प्रकार से कहें कि राजा अच्छा नहीं था और डिसीजंस भी अच्छे नहीं थे, तो इसलिए उसने अपने वित्त मंत्री जो बनाए हुए थे उनके ऊपर उसने दांव खेला। तो इस टाइम हम देखें तो वित्त मंत्री इसके 5 करीबन वित्त मंत्री आते हैं, जिनमें पहला था दूसरा नेकर, फलरी, क्लोन और फिफ्थ ब्रीन। इनमें से नेकर, क्लोन और ब्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बात करते हैं अभी इसके बारे में। इसके अंदर जो नेकर था, नेकर ने क्या किया, आय और इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय का एक ब्यौरा तैयार किया कंडीशन को सुधारने के लिए और आम जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। फिर वित्त मंत्री आया क्लोन। क्लोन ने जो फ्रांस के अंदर 3 वर्ग थे, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लर्जी और सामंत वर्ग है, उन पर भी टैक्स लगाकर देश का पैसा बचाने के लिए या राजा का फंड इंक्रीज करने के लिए बात की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर आए ब्रीन भाई साहब। ब्रीन ने क्या किया, ब्रीन ने कहा कि 1 या 2 पर नहीं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वर्गों पर ही टैक्स लगाया जाए। फिर भी इसे अस्वीकार कर दिया, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड वर्ग नहीं चाहता था कि उन पर टैक्स लगे। इसी वजह से ब्रीन अपनी बातों पर सही था और राजा, इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। ब्रीन और राजा की पार्टनर। ब्रीन के द्वारा जो पार्लियामेंट के थ्रू जो टैक्स लगाए थे, राजा ने इसे मना कर दिया। इसकी वजह से पार्लियामेंट को राजा ने क्या किया, भंग कर दिया। (1788) नेकर को फिर से वित्त मंत्री बनाया गया। तो नेकर ने क्या किया, इस प्रकार से तो सॉल्यूशन आ नहीं सकता, इसलिए जो लुई 7 के काल में हमने पहले बात की थी कि स्टेटस जनरल था जिसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, उसने निर्णय किया कि स्टेटस जनरल की फिर से मीटिंग बुलाई जाए। तो जुलाई करीबन 1788 में स्टेटस जनरल की फिर से मीटिंग बुलाई गई। इसमें स्टेटस जनरल की मीटिंग में क्या हुआ, तीनों वर्गों की संख्या में जो थर्ड वर्ग था उसकी संख्या को डबल कर दिया गया। इससे इनकी वोटिंग संख्या ज़्यादा हुई और 5 मई 1789 को वर्साई के महलों में स्टेटस जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसके द्वारा थर्ड वर्ग जो था उसने इसमें मांगे रखी कि इसकी बैठक, जो पहले फर्स्ट और सेकंड वर्ग और थर्ड वर्ग, इनकी बैठकें अलग अलग आयोजित होती थी। तो इसने क्या किया, थर्ड वर्ग ने मांग रखी
कि इस बार जो बैठकें हैं वो एक साथ हो, इन सब की एक साथ बैठकें हो और सामूहिक बैठक हो और जो निर्णय हो वो बहुमत से लिया जाए। तो थर्ड वर्ग अपने काहिए लेकर, काहिए होता है स्मृति पत्र लेकर, यानी ये दो कंडीशन थी, इनको लेकर राजा के सामने पहुंचा। लेकिन राजा ने इनकी बात मना कर दी। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड वर्ग ये भी इनकी बातें मान ही रहा था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ग तीनों एक साथ हो गए और इन्होंने 17 जून 1789 को अपने आप को नेशनल असेंबली, यानी कि इन्होंने राजा के बिना ही खुद अपनी संसद बना ली, खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून 1789 को इन सदस्यों ने टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ ली और अपना सभापति किसको नियुक्त किया, बेली को। यहाँ जो प्रस्ताव पेश किया गया उसको इन्होंने नाम दिया मोनियर। सत्ताईस जून को तीनों वर्गों ने एक साथ नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, यानी कि इनकी संसद जो पहले राजा के थ्रू थी अब वो अलग से चलने लगी और इन्होंने इसको मान्यता दे दी। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वर्ग सामूहिक रूप से एक अधिवेशन में बैठे और 9 जुलाई 1789 को इन्होंने नेशनल असेंबली ने स्वयं की एक संविधान सभा का निर्माण किया और इन्हें डिसाइड किया कि हम ही देश का संविधान बनाएंगे। जब ये बना तो इस टाइम जो थर्ड वर्ग था, थर्ड वर्ग का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था मिराबो। ये सब होने के बाद अभी जो मेन था, इन्होंने अपना सब कुछ तो बना लिया, लेकिन जो राजा और रानी जहाँ रह रहे थे वो था बास्तील का किला। चौदह जुलाई 1789 को कैमिलो डी मेलो नामक व्यक्ति ने देश को संबोधित किया और जिसके साथ भीड़ बास्तील के किले पर चली गई और इन्होंने बास्तील के किले पर अधिकार कर लिया। वहाँ जाकर इन्होंने एक सिस्ते नामक ध्वज या जो झंडा था अपने देश का नया झंडा इन्होंने फहराया। इस टाइम जो सेनापति था, जो उसका नाम था लिफायते, और पेरिस का जो मेयर था उसे बेली को बना दिया गया। पेरिस के मेयर बनाया बेली और लिफायते को सेनापति। पाँच अक्टूबर 1789 को फ्रांस की जनता वर्साई की महल की ओर चली गई और जहां जाकर उन्होंने अधिकार कर लिया, जिसका नेतृत्व किया बेली ने। और वहां पर जाकर राजा और रानी को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें लुआरी के महलों में, लुआरी या जिसे दूसरा नाम होता है तुइलरीज के महलों में कैद कर दिया। यहाँ की बात शुरू होती है राजा और रानी के गिरफ्तार होने के बाद जो संविधान सभा थी उन्होंने कैसे क्रांति की और कैसे कैसे फ्रांस के अंदर चेंजेस लेके आए। तो हमारे नेक्स्ट चरण में नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रांस की क्रांति का, उसमें हम बात करेंगे क्रांति के चरण। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।